हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तिलक सुदित्रा फ्रॉम गुजरात जामनगर से। आई एम 14 ईयर्स ओल्ड और आप सभी लोग शार्क टैंक इंडिया तो देखते होंगे। वहाँ पे एक शार्क है जिनका नाम है अनुपम मित्तल सर। आज उनकी बारे में बात करेंगे। और जो शार्क टैंक नहीं देखते उन्हें शादी.com का तो नाम सुना ही होगा। उनके फाउंडर के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुए, उनकी कंपनी को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया। गाइस, हम सभी लोग सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए जो मेहनत लगती है, जो स्ट्रगल लगती है, उसे कोई नहीं देखता। तो आज अनुपम मित्तल सर के बारे में, उनकी पीछे की स्टोरी जानेंगे क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स भी आए, तो उसे उन्होंने कैसे किस तरीके से हैंडल किया और बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलेगी इस केस स्टडी के थ्रू। तो वीडियो को देखना एंड तक। तो पहले तुम बात करते अभी क्या करते हैं अनुपम सर। तो अभी वो फाउंडर एंड CEO ऑफ पीपल ग्रुप है और उन्होंने शादी.com, मकान.com और मौज मोबाइल जैसी ऐप और वेबसाइट को फाउंड किया और अभी वो CEO है। और अभी हम उनके बचपन में जाते हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पापा जो है वो उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। एंड जब वो छोटे थे तभी से थोड़ी ज़िद्दी थे, एंथुजियास्टिक थे कि भाई जब वो 12-13 साल के थे तो अपने अपार्टमेंट में दूसरे लोगों से पैसे रेज करके अपना एक क्लब खोला, स्पोर्ट्स क्लब खोला सारे अपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए। तो पहले से ही कुछ था कि कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो जब 18 साल के हुए तो उनके मम्मी ने कहा कि एक काम कर, तू भाई अभी कॉलेज कर रहा है, उसके साथ साथ अपने पापा के फैक्ट्री में भी हाथ बढ़ा ले। तो पापा के साथ काम किया 6-7 महीने, अप डाउन भी किया क्योंकि फैक्ट्री थोड़ी दूर थी। तो लेकिन मज़ा नहीं है, थोड़ा उन्हें था कि कुछ अपना करना है, कुछ नया करना है, अलग करना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अपनी खुद की कंपनी चालू करता हूँ। तो अपने दोस्त के साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कंपनी चालू की। 6 महीने उसमें वर्क किया लेकिन फेल हो गई। फिर एक दूसरी कंपनी चालू की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स की, लेकिन वो भी फेल हो गई। तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें ऐसा लगा कि इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है, इस देश में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो चले गए यूरोप गए। 3 महीने स्ट्रगल किया, एक बिजनेस चालू भी किया लेकिन वो भी फेल हो गया। तो अभी उन्हें ऐसा लगा कि भाई यूरोप में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अभी भी ऐसा ही लगा कि यूरोप में ही कुछ प्रॉब्लम है। उन्हें लगा मैंने डेस्टिनेशन गलत चूज़ कर ली, मुझे US से जाना चाहिए था। US से तो ज़्यादा लोग मतलब कुछ अलग करके आते हैं कि ऐसे थे, हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होता है कि एक बैग लेके चले गए किसी की हेल्प के बिना और कुछ बन के आ गए, कुछ अलग करके आ गए। तो US से घूमने गए और वहाँ पर उन्हें कल्चर ऐसा अलग दिखा ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना है, कुछ नया करना है, काम कर रहे हैं लोग, भाग रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर इसलिए उनके माइंडसेट चेंज हो गया और उन्हें ऐसा लगा कि भाई US से में पढ़ाई करनी चाहिए, US से में एडमिशन लेना चाहिए। तो वापस इंडिया में आए और पापा को रिक्वेस्ट किया कि पापा मुझे US से पढ़ाई करने के लिए जाना है, वहाँ पे MBA करना है। तो पापा ने ना बोल दिया कि भाई तूने यहाँ पे इंडिया में 2-3 बिजनेस किए, वो फेल हो गए, ठीक है। यूरोप भेजा, वहाँ पे बिजनेसेस किए, फिर भी फेल हो गया। लेकिन मैं जिद्दी तो थे अनुपम जी, तो उन्होंने अपने आप को 20 दिन लॉक कर दिया और सिर्फ पढ़ाई की। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई की और वो बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम थी क्योंकि USA की एक अच्छी कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम थी। लेकिन उन्होंने 20 दिन पढ़ाई करके क्रैक कर दी और अपने पापा को बोला कि अब तो एडमिशन का भी कोई चक्कर नहीं है, अब आप मुझे जाने दीजिए। तो पापा ने बोला ठीक है चले जा। तो वो US से गए, वहाँ का एजुकेशन कल्चर देख के ना उन्हें लर्निंग बहुत मिली और एक स्टोरी से उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। एक सर थे जिनका नाम था रॉबर्ट सर करके और एक अनुपम जी के दोस्त थे जिनका नाम था डैन। तो सर जब एक्सप्लेन कर रहे थे, डैन ने हाथ खड़ा किया और कहा सर को कि रॉबर्ट आई डोंट एग्री विथ यू। तो अनुपम जी को तो लगा कि भाई ये डैन तो गया, क्योंकि सर को पहले तो नाम से बुला रहा है और दूसरी बात सर को बोल रहा है आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट, मतलब उसे तो लगा ये गया। लेकिन जो रॉबर्ट सर ने जो रिप्लाई दिया ना, उससे बहुत लर्निंग मिली। रॉबर्ट सर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे अग्री नहीं करते तो पूरे क्लास को बताओ अग्री क्यों नहीं करते। तो डैन ने एक्सप्लेन किया कि आपका आंसर तो सही है, लेकिन इस वजह से भी इस आंसर को निकाला जा सकता है। दोनों के बीच में डिबेट हुआ। रॉबर्ट सर ने डैन को एंकरेज भी किया। हाँ दोस्तों, एंकरेज भी किया और लास्ट में कंक्लूजन ये आया कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इस वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है। और इससे अनुपम जी को ना 2 बड़ी सीख मिली।
पहली सीख कि योर ओपिनियन योर पर्सपेक्टिव मैटर, कि जो आप जिस वे से सोचते हो, आप जिस वे से थिंकिंग करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, मैटर करता है, उसकी वैल्यू है। और दूसरी बात कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम का एक ही वे ऑफ सॉल्यूशन हो, दूसरे वे से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इससे ना सर को क्वेश्चनिंग करने का कॉन्फिडेंस आया, अपने आप के थॉट को रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस आया, और धीरे धीरे वो क्वेश्चन भी पूछते गए, जहाँ पे डाउट था अपने थॉट को प्रेजेंट भी करने गए। अंदर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बिलीव बिल्ड हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे थॉट्स की भी वैल्यू है। और इससे उनका माइंडसेट चेंज हो गया, और वो एजुकेशन कल्चर से ना उन्हें बहुत सारी लर्निंग्स मिली। तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी ना उन्हें जॉब मिलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि तब है ना यूएस की मार्केट थोड़ी डाउन साइड में चल रही थी। तो अभी क्या था कि पेरेंट्स को अगर बोल देते कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो वापस बुला लेते इंडिया पे कि यूएसए में रह के क्या करना, लेकिन उन्हें क्या था कि कुछ यहाँ पे ही करके जाना, और यहाँ का कल्चर अच्छा लग गया था, तो उन्हें यूएसए में ही रहना था। तो पेरेंट्स को झूठ बोल दिया कि जॉब लग गई। अब पेरेंट्स को बोल दिया जॉब लग गई तो पैसे तो मांग नहीं सकते। तो 2-3 महीने जब तक जॉब नहीं लगी तब तक बहुत सफ़र किया, दोस्त के लाउंज में सो गए, 2-3 बार नहीं खाते थे दिन में खाना, लेकिन फाइनली 2-3 महीनों के बाद उन्हें माइक्रो स्ट्रेटेजी में जॉब मिल गई, लेकिन बहुत जूनियर लेवल की जॉब थी उनकी। तो अभी थे तो जुगाड़ू माइंड थोड़े, तो उन्होंने सोचा कि कैसे जल्दी से जल्दी मैं सीनियर पोजीशन में जा पाऊँ और कैसे सीनियर पोस्ट हासिल कर पाऊँ। तो फिर उसी कंपनी में एक स्टार्टअप हो रहा था इंटरनेट रिलेटेड। तो अपने बॉस के पास गए और कहा कि मुझे भी इस स्टार्टअप में ज्वाइन कर लो। और मन में ये था कि अगर इस स्टार्टअप में ज्वाइन हो जाऊंगा तो 10-15 लोगों में से मैं सीनियर पोजीशन में रहूँगा। तो 10-15 लोगों की टीम बनी और उसमें से अनुपम जी भी थे, और अनुपम जी ने अच्छा काम किया, कंपनी के लिए ग्रोथ लेके आए। तो उन्हें कुछ स्टॉक्स भी दिए गए उस स्टार्टअप के, उस शेयर के। और तब क्या था ना कि यूएसए में तब .com का पूरा ग्रोथ हो रहा था, क्रेज हो रहा था, और 1-2 साल के अंदर वो स्टार्टअप इतनी ग्रोथ हुई, उस स्टार्टअप की इतनी ग्रोथ हुई कि भाई अनुपम जी मिलियनर बन गए। हाँ, तो उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर के स्टॉक तो पड़े थे, लेकिन उन्होंने सेल नहीं किया। उन्हें लगा और कंपनी ग्रोथ होगी, और उन्हें तो ये भी लग रहा था जो दूसरे ऐसे स्टार्टअप है इंटरनेट के रिलेटेड वो भी ग्रोथ होंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने जो स्टॉक से अपने उसे गिरवी रख दिए और लोन ले लिया, और उस लोन के पैसों से ना उन्होंने दूसरे स्टार्टअप को इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। फिर वहाँ पे तो उनकी ग्रोथ हो ही रही थी, साथ ही साथ अभी वो वैकेशन बनाने इंडिया आए थे। अब इंडिया में एक दिन वो ऑफिस में बैठे थे, अपने पापा के ऑफिस में एक पंडित जी आए। उन्होंने सोचा चलो NRI लड़का आया है तो शादी करवा देते हैं उसकी। तो एक पंडित जी आई और बायोडेटा दिखाने लगे। तो अनुपम जी तो बहुत स्मार्ट, उन्होंने कहा कि आपके पास कितने बायोडेटा है? उन्होंने कहा 8-10 होंगे। और अनुपम जी ने पूछा आप कितनी फैमिली को जानते हैं? तो पंडित जी ने कहा 100-200 फैमिली को जानते हैं। तो अनुपम जी ने कहा कि अगर मेरा लाइफ पार्टनर इन 100-200 फैमिली से दूर होगा या अलग होगा तो उसे तो आप कभी मैं मिल ही नहीं पाऊंगा। अगर वो दूसरी सिटी में है तो मैं मिल ही नहीं पाऊंगा। तो पंडित जी तो कुछ जवाब नहीं दे पाए और ऐसे सबकी नज़र से देखने लगे। तो अनुपम जी ने कहा एक काम कीजिए, ये आपके पास इतने भी बायोडेटा है ना, सब ऑनलाइन डाल दीजिए, सब भी लोग देख पाएंगे, जिसे पसंद होगा वो और मैच कर लेंगे, बातें कर लेंगे। तो पंडित जी तो भागे, वो तो कभी दिखे नहीं, लेकिन अनुपम जी के माइंड में एक थॉट चला गया ऐसा मैट्रिमोनियल साइट का। लेकिन अभी उन्होंने चालू नहीं किया था सगाई.com। अभी उन्होंने एक दूसरी कंपनी चालू की थी वेब डेवलपमेंट की अपनी कजिन्स के साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने वेब डेवलपमेंट कंपनी चालू की अपने कजिन्स के साथ और वापस चले गए यूएस से। और वहाँ पर उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ कि मतलब जो 2000s के अंदर बबल फूट गए। हाँ दोस्तों, वो जो ग्रोथ थी जो कंपनी की स्टार्टअप की हुई थी, जो .com की हो रही थी, वो बस्ट हो गई और इतना डाउन इकोनॉमिक चला गया यूएसए का 2000s में। जो .com की जो इंडस्ट्री थी वो इतनी डाउन हो गई और ये जो कंपनी थी उसकी प्राइस $660 से $6 हो गई। हाँ दोस्तों, मतलब जो $1 मिलियन की जो वेल्थ कमाई थी अनुपम सर ने वो भी ज़ीरो हो चुकी है। और ऊपर से उनके पास लोन भी आ चुका है। मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने वो अपने शेयर गिरवी रख के लोन लिया था। तो मतलब नुकसान तो हुआ, साथ ही साथ अभी वो उधारी में भी है, लोन में भी है, मिलियनर से डायरेक्ट लायबिलिटी में चले गए। तो मतलब 6-7 महीना जितने भी उन्होंने पिछले सालों में पैसे कमाए थे, एसेट थे, सब कुछ बेच दिया यूएसए में।
और वापस इंडिया आ गए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिया आके सगाई.com शुरू किया और साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट कंपनी अपने कजिन्स के साथ शुरू वो तो थी और उसमें काम करने लगे, सत्यानाट में भी और सगाई.com में भी काम करने लगे, क्योंकि तब शादी.com नहीं था, तब सगाई.com था। और धीरे धीरे दोनों कंपनी ग्रो होने लगी क्योंकि इंटरनेट फैल रहा था इंडिया में, तब बढ़ रहा था इसलिए। और 2005 में सगाई.com कुछ ज़्यादा ही ग्रो होने लगी क्योंकि NRIs आने लगे और NRIs ये प्लेटफॉर्म का यूज़ करने लगे। तो उन्होंने जो सगाई.com थी वो ज़्यादा रेवेन्यू दे रही थी वेब डेवलपमेंट कंपनी से, तो उन्होंने वेब डेवलपमेंट कंपनी बंद की और पूरा फोकस अपना सगाई.com पे रखा। और तब उन्होंने लगा कि भाई ऐसा कुछ दूसरा नाम रखते हैं जिससे फटाक से पता चल जाए कि हमारी कंपनी कर क्या रही, क्योंकि सगाई.com कितने साउथ इंडियन लोगों को समझ में नहीं आता। तो उन्होंने सोचा ऐसा कौन सा दूसरा नाम हो सकता है, तो उन्होंने सर्च किया शादी.com का। लेकिन शादी.com जो डोमेन है, जो नेम है, वो पहले से किसी ने ले रखा था और वो 25 लाख रुपीस मांग रहे थे उस डोमेन को लेने सेल करने के लिए। तो अनुपम जी के पास तो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख थे बैंक में और वो 25 लाख मांग रहे थे। लेकिन फिर भी उनके पास थोड़ा ऐसा गट फीलिंग अंदर से आ रही थी कि इस शादी.com नेम से ना कंपनी की और ग्रोथ होगी, और उन्होंने थोड़ा जिगरा तो था ही, तो उन्होंने 25 लाख रुपीस दे के वो डोमेन नेम लिया शादी.com और उससे भी ग्रोथ हुई। और धीरे धीरे शादी.com की ग्रोथ होने लगी। NRIs और जैसे इंटरनेट बढ़ने लगा इंडिया में, वैसे मेट्रो सिटीज़ के भी जो लोग थे वो शादी.com का यूज़ करने लगे अपने पार्टनर को मिलने के लिए, मैरिज करने के लिए। तो 2007 में अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी थी और अनुपम जी ने इन्वेस्टमेंट रेज किया और उन्हें $25 मिलियन का चेक मतलब डील साइन भी हो चुकी थी। पैसे आने वाले थे $25 मिलियन, मतलब कि 175 करोड़। अब पैसे इतने आने वाले तो खर्चे भी उस हिसाब से होंगे। तो उन्होंने अपना खुद का कंपनी का कारपेट थोड़ा बड़ा किया, कारपेट साइज बड़ा किया, पैसा खर्च करना थोड़ा बड़ा किया, क्योंकि 1-2 महीने में पैसे आने ही वाले थे। लेकिन दोस्तों पैसे आए नहीं, क्योंकि 2008 का क्राइसिस आ चुका था ग्लोबल वर्ल्ड में और जो इन्वेस्टिंग की जो डील हुई थी वो कैंसिल हो गई और जो $25 मिलियन आने वाले थे वो तो आए नहीं, साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर करे थे अब उसमें भी लोन आ गया। तो अभी फिर से पहले भी वही हुआ था, मिलियनर से जीरो आ गए मतलब। और इस बार भी क्या हुआ कि $1 मिलियन का जो मिलने वाला था वो तो मिला नहीं, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, खुद पे बिलीव रखा और 1-2 साल के अंदर फिर से शादी.com को एक अच्छा ब्रांड बना दिया और एक ग्रोइंग ब्रांड बना दिया। और जैसे 2013-14 में इंटरनेट सारी जगह फैल गया तो Tier 2 और Tier 3 सिटीज से भी लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने लगे और 2 साल के बाद फिर से उनकी कंपनी ग्रोइंग कंपनी बन गई और आज शादी.com की वैल्यूएशन 2,500 करोड़ है। उन्होंने 35 लाख से भी ज़्यादा मैरिज करवा चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों अनुपम मित्तल सर ने 200 से भी ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं और 2013 से करते आ रहे हैं। और उनमें से 2 तो ऐसी कंपनी जिसे हम सब लोग जानते हैं और बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, लाइक ओला और बिग बास्केट। दोनों के इनिशियल टाइम में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और दोस्तों इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि सर की लाइफ में, आपकी लाइफ में कितनी भी फेलियर्स आए, कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन जब तक आपको अपने आप पे विश्वास होता है, एक पैशन होता है ना कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटके करना है, तो फिर आप कुछ अलग करते हो, आप कुछ हटके करते हो। अपने आप पे पहले तो बिलीव रखो कि मैं कुछ कर सकता हूँ और खुद बिलीव के साथ साथ आप मेहनत कीजिए। सर की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई, फेलियर्स आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हैंडल करके रखा, फाइट बैक किया, कम बैक किया। तो हमें भी अपनी लाइफ में वही करना है। और ये थी हमारी अनुपम मित्तल सर साथ की स्टोरी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में।